संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा प्रस्तुत है। इस श्रृंखला की आज 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। तो श्रोताओं, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप सबको याद दिला दूं कि हमारी ये बातचीत जारी है उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब से। उस्ताद जी, पिछले कई दिनों से हम अपने श्रोताओं की बहुत सारी बातें आप तक पहुंचा रहे हैं और आपकी भी बहुत बेहतरीन गजलें श्रोताओं को सुनवा रहे हैं। और मैं जहां तक जानता हूं, आपने शायद नातिया कलाम, शबद, कीर्तन और गजलें और कुछ फिल्मी गाने भी, और मुझे जहां तक याद है कव्वाली भी आपने एक बड़ी खूबसूरत गाई है। तो ये इतना खूबसूरत जो आपका गुलदस्ता है, ये पूरे आपके संगीत का जो गुलदस्ता है, ये बहुत एक नायाब चीज है। ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता है कि एक आदमी सारी चीजें इतनी खूबसूरती से गाता है। तो मैं उस्ताद जी, आपके जो गजलों की जो एल्बम्स हुए हैं उसमें से जो गुलदस्ता से शायद आपका सफर शुरू हुआ था। गुलदस्ता के बाद राहत, रिफाकत, मुखातिब, शमा खाना और इस तरह से प्यार का जज्बा और न मालूम कितने आपके एल्बम्स आए। इसी फहरिस्त में, इसी लिस्ट में कुछ भजनों के भी एल्बम्स आपके आए। तो भजनों में मेरा ख्याल है श्रद्धा से शुरुआत हुई थी आपकी। श्रद्धा आपका एक बहुत मकबूल भजन का एल्बम रहा। फिर शायद भावना और अनुपम वाणी ये भी आए। लेकिन आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि आप गजलों में आपकी महारत है और गजलों में आपने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा नाम है आपका, और भजन में आपने कुछ रिस्क नहीं लिया? आपको ऐसा नहीं लगा? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज आप सुने और हमारे श्रोता भी सुनेंगे, संगीत कुदरत का एक करिश्मा है जी, इंसान को बख्शी हुई नेमत है। क्या कहने, और हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और खासतौर से हिंदुस्तानी संगीत की बात ही निराली है। राग वक्त पर और समय के साथ साथ उसके मुताबिक गाया जाए तो हर इंसान को समझ आता है, दिल और दिमाग पर असर करता है। असल में जैसे मैं आपको ऐसे भी एक मिसाल देना चाहता हूँ, घर में एक ही आदमी होता है, वो किसी का बाप होता है, किसी का बेटा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का चाचा होता है जी। ये नेचर है, कुदरत है। ये हम उससे कहते नहीं है ऐसा बन जा, लेकिन अल्लाह की तरफ से ये उसको एक रुतबे मिले हुए हैं। तो उसी तरह हमने अपनी जो संगीत की तालीम के साथ साथ जो एजुकेशन में दाखिला लिया, उसमें हमने कुदरती शुरू से प्रार्थना हमने बुलाई है। वाह वाह। किसी भी स्कूल में गए, क्या कहने, प्रार्थना, दुआ कह लीजिए, कुछ भी गई, वो हमने स्टार्ट किए। और हमें संस्कृत से और हिंदी से बहुत लगाव था, इसलिए हमें भजन गाने में एक सहयोग मिला। और हम वो अल्लाह की बात अपने गुरुओं की शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें संस्कृत और हिंदी से रूबरू कराया। बिल्कुल सही। देखिए, डिवोशन को डिवाइड न किया जाए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। वाह। तो लिहाजा हर मजहब सच्चाई की तरफ ले जाता है। तो भजन, हम बचपन में सरस्वती पुत्र हैं, सरस्वती वंदना हम ही गाते थे। तो लेकिन हमारी तमन्ना थी कोई भजन का एल्बम निकले, और वो श्रद्धा के वक्त पे ये अल्लाह ने पूरा किया। क्या कहने, बल्कि मैं तो कहूँगा इसमें तो बड़ी गंगा जमुनी तहजीब जो है हमारी। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, ये समझ के थोड़ी गाया था हमने कि हम क्या गा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि संगीत अपने आप में एक आपन का, वो जिसको कहना चाहिए, उसकी एक निदा है, आवाज है। उस आवाज को हर रूप में, हर तरह से जी एहसास करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो आपने एक सारा आपके गुलदस्ते में जो हर फूल की अलग अलग खुशबू है, कि नातिया कलाम हो, चाहे भजन हो, चाहे गजल हो, शबद कीर्तन हो, कव्वाली हो, ये इस चीज आपको मतलब कहीं से कुछ प्रेरणा या कुछ ऐसी कोई बात आपको लगी कि सारी चीजों में एक मिसाल ऐसी है जैसे पानी जी जिस बर्तन में डालिए वैसा शेप देता है। ऐसे गायक को अगर भजन गाया तो भक्ति रस में रम जाना चाहिए। क्या बात है। गजल गाया तो तगज़ुल में उसको खो जाना चाहिए। तो मतलब भजन के लिए अगर भक्ति चाहिए तो गजल के लिए तगज़ुल चाहिए, और गीत के लिए रोमानियत चाहिए। वाह। और कव्वाली के लिए सूफियाना अंदाज। और आपकी तो बहुत ही मकबूल कव्वाली हुई है फिल्म वीर ज़ारा में। जी, मैं वही बता रहा था कि कव्वाली क्या है। कव्वाली दरअसल खानकाहों की चीज है।
जो दरगाहें आप देखते हैं उस पे बुजुर्ग लोग सुनते हैं, और वो सूफी का मतलब ब्रह्म ज्ञानी जो साफ सुथरा इंसान हो, हर चीज को अपनी सोच में उसको शामिल रखे। वाह वाह। तो ये चोपड़ा साहब मरहूम, उनको मौसीकी की भी बड़ी समझ थी। तो जब उन्होंने कहा कि साहब ये आपको गाना है, अहमद भाई ने कहा हम कव्वाली गाते नहीं है। तो उन्होंने यही कहा कि रफी साहब ने भी कव्वाली गाई है, मन्नाडे साहब ने भी गाई है, और आप ये देखिए फिल्म में सिचुएशन चलती है, लेकिन ये मदन मोहन साहब की ऐसी नायाब कंपोजिशन है कि इसको आप ही गाएं तो बेहतर है। और संजीव कोहली साहब ने भी ये तस्करा किया जो उनके साहबजादे हैं। वाह उस्ताद जी, क्या बात है। तो ये बहुत खूबसूरत बात है कि आप हर चीज में एक ही रंग देखते हैं, और वो रंग है ऊपर वाले का। बेशक। तो चाहे भजन हो, चाहे गजल हो, चाहे कव्वाली हो, हर एक में ऊपर वाले की आशीर्वाद कहिए या कुछ भी कहिए वो शामिल है। तो उस्ताद जी हम आपसे उसी भजन की फरमाइश करेंगे जो बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत मकबूल हुआ, जो गाइए गणपति जगवंदन, शायद राग मारवा में आपने इसे कंपोज किया था। एक बार मारवा का जरा चलन भी हो जाए। धनी रे गामा था मजे रे गामा धनी रे धनी रे। वाह क्या बात है। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन, शंकर सुवन, शंकर सुवन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। प्रिय मुद मंगल दाता, दाता दाता दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, गाइए गणपति जगवंदन।
वंदन मांगत तुलसीदास कर जोर मांगत तुलसीदास कर जोर कर जोर कर जोर कर जोर मांगत तुलसीदास कर जोर बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे सिया मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति। आपका चाहे भजन हो, चाहे आपकी गजलें हो, चाहे कव्वाली हो, मुझे तो लगता है हर चीज में उसी खुदा की आवाज है। यकीनन हकीकत है। तो उस्ताद जी, लेकिन आज हमें समय इजाजत नहीं दे रहा है, तो हम आपसे बातचीत का सिलसिला कल फिर जारी रखेंगे। और श्रोताओं, आप भी याद रखिए, भूलिएगा मत, कल सुबह आप फिर हमारे साथ विविध भारती के जरिए से अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन साहब से बातचीत कर सकते हैं। चलते चलते अपने श्रोताओं को वो जो आपकी कव्वाली थी वीर ज़ारा फिल्म की, वो सुनवा दें। आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया हो आया, आया तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना, तेरा दीवाना तेरा दीवाना तेरा दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शहदाई, यह तेरा ही सौदाई, यह तेरा ही शहदाई, तेरे इश्क में से मर जाना, आया तेरे दर पर दीवाना, आया तेरे दर पर दीवाना। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश की बातचीत की 5वीं कड़ी। परिकल्पना और संयोजन रूपाली रूपक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।